ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अनुभव सोई एक प्रकार से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया गया है। जब यहाँ पर वाचन प्रारंभ होता है, उसके उपरांत कोई भी व्यक्ति सामने आकर के बैठने का पुरुषार्थ न करे और जहाँ जगह मिले वहीं यदि सब बंधा हुआ है खचाखच, तो वह पीछे भी बैठ सकते हैं। काफ़ी व्यवस्था की यहाँ पर कमेटी ने की है। अब हम चलते हैं दूसरे दिन। अन्य दिनों की अपेक्षा से यह अलग है। इसका ये जो धर्म है मुख्य रूप से मनुष्य के लिए बहुत ही मार्मिक है। कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, तो हमें याद आता है हम क्या कहें। बार बार वही बात करने से ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अनादि अनिधन या परवराज आप लोगों के लिए, मुनि महाराजों का तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने आजीवन ही इस परवराज को स्वीकार कर लिया। उनको क्षमा रखना है, माधव धर्म का पालन करना है, शेष और धर्मों को भी यथा समय यथाक्षेत्र उपयोग करना है। ये पहले ध्यान रखिए, इन दशों धर्मों का प्रायः करके उपयोग जो होता है, वह प्रवृत्ति में इन धर्मों के विपरीत जो कोई भी भाव है, उनको नियंत्रित करने का पुरुषार्थ किया जाता है। क्रोध के अवसर मिले किसी के द्वारा सुन करके, तो भी भीतर कोई हलचल ही न हो और उस क्रोध को एक प्रकार से कान पकड़ करके बाहर निकालना चाहे तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो उसको इस ढंग से दबा दो ताकि दोबारा वह ऊपर आने का प्रयास न करे। ये सारे सारे आयाम आप लोगों को करना है। बहुत सारी कथाएं हैं जो इसके लिए प्रेरणा दे सकती हैं और बहुत कुछ इससे आप लोग पा सकते। निंदक नीरे राखिए, आंगन तो किसी के यहाँ है ही नहीं आजकल। है खत्म हो गया। अब तो विद्यालयों में आंगनवाड़ी आ गई। मैं समझता नहीं था आंगनवाड़ी क्या चीज़ है। ये इस संस्कार पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है विद्यालयों के माध्यम से। एक उदाहरण
महाराज मनोज्ञ थे। मनोज्ञ का अर्थ अल्प उम्र में मुनि बनने की उन्होंने पुरुषार्थ किया और अच्छा किया। असंग था बड़ा। तो आज के जिक्र हो गए तो वह सामने तो बैठेंगे नहीं। तो उनका क्रम आता था अंत में। वहीं से शेष मुनि महाराजों का, संघों का आना जाना भी होता था। और कभी कुछ हाथ लग जाए, स्पर्श हो जाए, तो उनके कंधे पर हाथ रख करके आगे आ जाए, ये तो स्वाभाविक है। और इस सब को देखा गुरु जी के पास जा करके एक दिन कहा, गुरु जी ये कौन सी व्यवस्था है? मेहमान आते हैं तो उनका विशेष रूप से बुला करके बिठाना आदि आदि, आग्रह करना आदि आदि होता है। तो हम यहाँ पर ये कुछ सिखा ही नहीं गया है, क्या है ये? तो गुरु जी समझ में आ गए उनको। मान धीरे धीरे ऊपर उदय को प्राप्त हो रहा है। कुछ समय तक तो बाल भानु जैसे उस ओर देखने के लिए कई लोग उन पहाड़ चोटी पर चले जाते हैं और सूर्योदय को देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कोमल उनकी आभा देखते बन जाती है। किंतु सूर्य को थोड़े से ऊपर उठने दो तो फिर क्या होगा? जब वह ऊपर आ गया, कोई साहस तो कर ले देखने का? नहीं। अब देखने के लिए नहीं, नीचे देखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं तो अपनी छाया भी चरणों को झुक करके नमोस्तु कर रही, समता में आने को है। 3 संध्याओं में समाय करने के लिए कहा। इनमें से 2 तो बाल्य अवस्था में हो जाते हैं और एक जो है प्रखर सूर्य प्रभाकर है, तो वह सहन नहीं होता। ध्यान रखिए, जब तक ये प्रखर सूर्य प्रकाश धरती को तपाएगा नहीं, तब तक वह आर्द्रा, जो ऐसी तिथियां आ जाती हैं, नक्षत्र जिसमें 15 दिन तक वर्षा हो या ना हो, किंतु हवा ऐसी चलती है अपने आप ही नमी कर जाती है, शीतलता आ जाती है। नीर नहीं किंतु समीर अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो यह वर्षा के पूर्व की बात हो गई। जब वर्षा थोड़ा सा विलंब हो जाए, फिर बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़े समय के लिए गर्मी लगती तो बहुत गर्मी, लेकिन आप लोग
ठंड के समय पर भी गर्मी में फैला देते हो, हाँ नहीं फैलाते? ऐसे गर्म हो जाते हैं आपके सामने आने को सूर्य नारायण भी सोचता होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, आंखें बिल्कुल नीली नीली थी, लोग देखने के लिए तरसते थे, अब लाल लाल और बड़े बड़े गाल। अब क्या करें बता? ऐसे क्यों होता है? इसलिए होता है भीतर मान बैठा हुआ रहता है और बाहर आने को प्रयास कर रहा होता है। जब मनुष्य का जन्म हुआ, आचार्यों ने कहा है मनोर अपत्यम मानव है। मनु का जो अपत्य होता है, ये मनु एक प्रकार से जैनेन्द्र सिद्धांत में या शब्दों में आ जाता है। अपने यहाँ 14 कुलकर होते हैं, कुलकर कहो और मनु कहो, एक अर्थवाचक है। तो मनु से जो उत्पन्न या पुत्र होता है वह मानव कहलाता है। इसमें क्या हुआ है? म में वृद्धि हुई है, जो अ है उसकी वृद्धि हुई आ, और आगे जो मनु था उसमें भी गुण होकर के उसका सामने रूप आता है न के रूप में, और नू का व बन जाता है। इस प्रकार वृद्धि गुण हो करके शब्द का निर्माण हो जाता है, आप मानव कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम मान की वृद्धि आप कर लेते हैं, इसलिए सहन नहीं होता। छोटा बच्चा भी इससे परिचित हो जाता है, क्योंकि आपका ही तो लड़का है। संभव है आजकल जल्दी जल्दी ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली क्या और भी भेद होते चले जाते हैं। ये आप लोगों क्या चल रहे हैं? उसी प्रकार मानव के प्रभाव गर्भावस्था में ही होते हैं। उसके परिणाम ये होता है, जन्म होते ही सर्वप्रथम घंटी बज जाती है मान की। बस अब वह अंतिम समय तक बजती रहेगी। क्या करें? हमने तो किया है सब, अब उसको मिटा नहीं सकते एकदम, उसको भोग करके ही मिटाना पड़ेगा। और उसमें यदि पुनरावृत्ति हो गई तो फिर पूछो ने, वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप होता था मूर्तियों के ऊपर, तो कैसा होता था? वज्र की लकीर जिस प्रकार मिटती नहीं, उसी प्रकार ये भी होती थी। इसको वज्रलेप बोलते हैं। पाप का इतना बंध हो जाता है अनुभाव के साथ, इसको आचार्यों ने कहा है। 3 तो ऐसे मान हैं, वह अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। 4था मान है, वह भी सर्वघाती के रूप में आ सकता है। तो चारों एक समान जैसे हो जाती हैं। और नहीं होता है, यदि आप चारित्र ग्रहण कर लेते हैं
तो संयम अथवा मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस समय संजन का मान बहुत ठंडा जैसा लगता है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार से अनुभाग अपने ढंग का रहता है। उसमें ऐसा अनुभाग फीका फीका रह जाता है, वह मान करते करते ही पीछे से मिटता भी चला जाता है, उनकी उस वृत्ति के माध्यम से। तब कहीं जा कर के उस व्यक्तित्व का प्रभाव समाज के ऊपर, इतना ही नहीं, भयंकर लोग भी जिनके माध्यम से पूरा समाज आकुल व्याकुल हो जाए, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। जैसे आगे आगे पानी में लकीर खींचते चले जाओ, पीछे पीछे से वह लकीर मिटती हुई चली जाती है। इसको स्थूल बोलते हैं। स्थूल पत्थर इत्यादि तोड़ने से पुनः जुड़ते नहीं, और स्थूल में एक प्रकार से वो पानी हो, दूध हो, विष हो, अमृत हो, कुछ भी हो, वह तरल पदार्थ भी मुड़ता हुआ अपने आप में मिल जाता है। एक पानी की बाल्टी निकाल दी किसमें से, कुएं में से, तो ऊपर खींचते ले आए, किंतु उस बाल्टी का वहाँ पर डूबने के बाद पानी भर गया, उतना तो खाली हो गया होगा पक्का, लेकिन जो ही वह ऊपर आ गया त्यों ही वह पुनः समान हो गया। ऐसे मानव धर्म की महिमा सुनने के लिए आप बैठे हैं। कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, हम सस्ते दाम पर आपको दे सकते हैं।